हाय एवरीवन। तो आज हम आरएस नोमेनक्लेचर का बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। आरएस नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना है, हमें जितने भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट है उनको प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 कैसे करेंगे, मूव कैसे होगा, 1 to 2, देन 2 to 3, 3 to 4। और क्या टिक था, जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमेशा हमारा क्या होगा, बिलो द प्लेन प्रेजेंट होना। बिलो द प्लेन में वो डैश लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए, बिलो द प्लेन, जो भी हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम आरएस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। ठीक है, कार्बन के साथ फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन अटैच है। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन ग्रुप में आते हैं। जैसे ही हम ग्रुप में अक्रॉस द ग्रुप मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आयोडीन का मिलेगा प्रायोरिटी 1, फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन। और कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन दिखे तो उसका प्रायोरिटी क्या होगा, फोर्थ प्रायोरिटी। तो उस बेसिस पे हमारा प्रायोरिटाइज हो गया। अब कैसे मूव करेंगे, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। तो मूवमेंट 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा हमारा नोमेनक्लेचर, एस नोमेनक्लेचर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड अनदर कार्बन। तो क्या करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन में से इसको तो आइज क्लोज करके क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी, हाइड्रोजन प्रेजेंट है मीन। क्लोरीन, ब्रोमीन में से फ्लोरीन, क्लोरीन देन ब्रोमीन आता है, तो ब्रोमीन हमारा होगा प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज 2, देन 3। कैसे मूव करेंगे, 1 to 2, 2 to 3। मूवमेंट 1 to 2, 2 to 3, देन 3 to 4। तो कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, लोएस्ट प्रायोरिटी हमारा प्लेन में प्रेजेंट है। क्लियर। तो एक काम कर सकते हैं हम इसको, ये प्लेन में प्रेजेंट है, इसको थोड़ा रोटेट कर सकते हैं क्योंकि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके प्लेस पे और ब्रोमीन उसके प्लेस पे चला जाएगा। तो इसको इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं कार्बन इसके साथ, देखो प्लेन में अब कौन आ गया, प्लेन में आ गया ब्रोमीन, और डैश लाइन में हमारा हाइड्रोजन, इसके साथ अटैच है क्लोरीन, और ये आ गया हमारा CH3। क्लियर। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से नंबरिंग कर देंगे। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है तो ये प्रायोरिटी नंबर इसको 1, दिस वन 2, ये तो हमेशा 4, दिस वन 3। कैसे मूव करेंगे, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी हो जाएगा हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब भी आपको लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में दिखे तो क्या करना है, उसको इंटरचेंज कर लेंगे। क्लियर। देखते हैं, ये एक कंपाउंड आपको गिवन है, इसमें क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, अनदर हाइड्रोजन अटैच है, तो सल्फर एंड मीथ है। देखो फर्स्ट बताओ, ये जो कार्बन है ये प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट है क्या, इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, नहीं। तो इसको हम आर एंड एस नोमेनक्लेचर और आर और एस नोमेनक्लेचर इसका नहीं बता पाएंगे। क्लियर। नो आर और एस नोमेनक्लेचर। ठीक है, आर और एस नोमेनक्लेचर के लिए क्या है, हम क्या डिस्कस करते हैं, ये क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नेमिंग उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्लियर। देखो इसमें हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी पर कहाँ प्रेजेंट है, प्लेन में तो प्रेजेंट नहीं है, ये अबोव द प्लेन है। क्लियर। अबोव द प्लेन मीन्स इसको क्या कर देंगे, जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका होगा इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन अटैच है। ये कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। इसको ओपन अप करके लिखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, 3 कार्बन, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में इसको ब्रेक कर देंगे तो
3 कार्बन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसको ऑब्वियसली प्रायोरिटी 4 मिलेगा, 4th प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसका मिलेगा 1, ठीक है। ये कार्बन के साथ 3 कार्बन और हाइड्रोजन, देखो ये जो कार्बन है इसके साथ क्या अटैच है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच है, क्लियर। तो देखो कार्बन के साथ कार्बन, नहीं कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन हो जाएंगे। और इसके साथ देखो एक ऑक्सीजन अटैच है और 2 हाइड्रोजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन में से प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो इसको प्रायोरिटी नंबर क्या कर देंगे, प्रायोरिटी इसको 2, इसका 3, क्लियर सबको। आप ऐसे ओपन अप करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही मूवमेंट लोएस्ट प्रायोरिटी टू हाईएस्ट प्रायोरिटी, 1 देन 1 to 2, 2 to 3, देन 3 to 4। बैक किस रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। कौन सी कंडीशन में, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, ये क्या है अबोव द प्लेन। तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन आ क्या रहा है, आ रहा है हमारे एस, पर इसको क्या कर देंगे चेंज करके हम क्या लिखेंगे एस, क्लियर। आप ये खुद से बता सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन प्लेन में प्रेजेंट है, तो प्लेन में प्रेजेंट है सिंपली इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये खुद से करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दीज आर द बेसिक आर और एस नोमेनक्लेचर। थोड़ा एडवांस की तरफ जाते हैं, इसमें ये तो आसान था, इस बेसिस पे आप कर सकते हो। इसका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। आर एंड एस नोमेनक्लेचर बहुत सारे सिस्टम में होता है, जैसे अलाइलिक, बाइफिनाइलिक और स्पाइरेन कंपाउंड, ये सब में भी आर एस नोमेनक्लेचर प्रेजेंट होता है। तो कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन में लिख रही हूं, कार्बन इसके साथ अटैच है CH2OH, देखो इसके साथ अटैच है हमारा फ्लोरीन और एक अल्कोहल ग्रुप अटैच है। और ये देखते हैं इसके साथ अटैच है ब्रोमीन OH, क्लियर। और इस कार्बन के साथ अटैच है ड्यूटेरियम, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। देखने में काफी डिफिकल्ट सा लग रहा है, पर ये आसान है। क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटाइज कर देंगे, ठीक है। कैसे, देखो ये हमारा सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो ये कार्बन के साथ अटैच है, चारों कार्बन प्रेजेंट है। देखते हैं फर्दर, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, अब इसको ऐसे लिख सकते हो कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ये के साथ अटैच है कार्बन, ठीक है, एक अटैच है हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो जैसे ग्रुप में मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप बता सकते हो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा 1, क्लोरीन, क्लोरीन देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन, क्लोरीन सबसे ऊपर आता है तो इसका क्या हो जाएगा 3, क्लियर। ब्रोमीन देन क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सबसे 4th। कैसे मूव करेंगे 1, यहाँ कोई भी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है, सिंपल सा मैं आपको बता दूं। तो इस केस में क्या करेंगे 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4 मूव करेंगे। देखो कैसे जा रहे हैं हम, 2 to 3, 3 to 4 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या होगा आर, स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन होता तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करते, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसका सपोज आपको उसके ज्योमेट्री मेंशन है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्योमेट्री मेंशन है। ज्योमेट्री मींस एक सपोज अल्किन सब्स्टिट्यूट है कार्बन के साथ, अल्किन एक तो सीस प्रेजेंट है, अनदर ट्रांस प्रेजेंट है, फॉर्मूला तो सेम है, उस बेसिस पे कैसे करेंगे। तो ये कि इंपोर्टेंट कंसेप्ट मान के चलते हम। सपोज आपको सब्स्टिट्यूट में सीस भी मिल रहा है एंड ट्रांस भी मिल रहा है, सीस ट्रांस मींस दोनों का ये आइसोमर होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर मींस इसका फॉर्मूला सेम होगा,
पर इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो गए, तो उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो हम नहीं बता पाएंगे या मास नंबर के हिसाब से, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ही सेम है। तो इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान में रखना है, सी से ट्रांस आपको गिवन होगा, मीन सी को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे इन कंपैरिजन टू ट्रांस। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज आपको ये गिवन है एक मॉलिक्यूल क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, और इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूट है, देखो ये CH3, ये हाइड्रोजन, नेक्स्ट देखते हैं डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है CH3। देखो ये जो अल्कीन, दोनों ही अल्कीन क्या है, इनके फॉर्मूला सेम है, इसमें से सी से ट्रांस बता सकते हो बिल्कुल। यहाँ जो सिमिलर ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट मीन ट्रांस टू ईच अदर, ये ट्रांस आ गया, दिस वन सिस, तो सिस ट्रांस में से किसको प्रायोरिटी देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे सिस को। तो देखो सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन के साथ ब्रोमीन, दिस वन कार्बन, दिस वन कार्बन। क्लियर, तो क्लोरीन ब्रोमीन आगे में प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को प्रायोरिटी नंबर 1, देन 2, सेम फॉर्मूला है, सी से ट्रांस प्रेजेंट है, सी से ट्रांस में से किसको प्रायोरिटी देंगे, सिस को प्रायोरिटी दे देंगे, 1 2, देन ये 3 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मूवमेंट कैसे होगा, 1 2 2 2 2 3, देन 3 2 4, 1 2 2, ऐसे मूव कर रहे हैं, 1 2 2 2 2 3 3 2 4, कैसे जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आवर एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, 1 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको फ्लाइंग वेज में गिवन है, ये क्लियर सबको, सपोज आपको फ्लाइंग वेज में गिवन है, आपको उसका आर और एस नोमेनक्लेचर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इसको, फ्लाइंग वेज में प्रेजेंट है, देखते हैं फ्लाइंग वेज। सपोज कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल में सेंट्रल मेटल एटम 4 डिफरेंट एटम से अटैच है, ठीक। तो फ्लाइंग वेज में सपोज में कि कार्बन इसके साथ फ्लोरीन अटैच है, वेज लाइन में से अबव द प्लेन है, इसके साथ अटैच है ब्रोमीन, प्लेन में प्रेजेंट है क्लोरीन, दिस वन आर हाइड्रोजन। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्या करना है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, डैश लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो बता सकते हो उस बेसिस पे क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 1, देन 2 3 4। क्लियर, 1 2 2 2 2 3, देन 3 2 4, कैसे जा रहे, क्लॉकवाइज आर हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये डैश लाइन में प्रेजेंट है, ये वेज लाइन में प्रेजेंट होता है, आर है तो एस कर देते, और प्लेन में प्रेजेंट होता तो जैसे मैं समझा रही थी, प्लेन में प्रेजेंट होता तो सिंपली उसको इंटरचेंज कर लेंगे। ये तो आसान था फ्लाइंग वेज का। क्लियर, फिशर वेज, फिशर प्रोजेक्शन में देखते हैं, ये सब डिफरेंट क्या है, प्रेजेंटेशन है, मीन्स कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को हम कितने तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे ये फ्लाइंग वेज, ठीक है। और एक प्रोजेक्शन है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन में आर एस नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आर और एस नोमेनक्लेचर, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। सपोज आपको सिंपली ऐसे ही गिवन होगा, तो इसको मान लेंगे हम फिशर प्रोजेक्शन। कैसे, देखो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, सपोज क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन फ्लोरीन अनदर वन हाइड्रोजन, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक बार ध्यान से देखते हैं। इसमें कितने टाइप, देखो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं कह सकती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन आर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। मैं क्यों बोल रही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, देखो जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, सपोज ये प्लेन है, वर्टिकल लाइन मीन्स जो व्यूअर है, सपोज मैं व्यूअर हूँ,
ये क्या है, ये प्लेन से दूर जा रहा है, दूर जा रहे हैं, इसको डैश से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा टुवर्ड्स द व्यूअर और वर्टिकल लाइन जो है अवे फ्रॉम द व्यूअर, लिख सकते हैं हम अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द व्यूअर। तो इसमें आर और एस नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना होगा, देखो वर्टिकल लाइन मीन्स, देखो ये क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर मीन्स डैश लाइन, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है, तब तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हमेशा डैश लाइन में प्रेजेंट होता है, बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। सपोज वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, अबव द प्लेन आ गया, तब आपको चेंज करना होगा, ठीक है। देखते हैं इस बेसिस पे एक क्वेश्चन। तो इसको हम सिंपली इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझाने के लिए ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ सपोज कार्बन प्रेजेंट, जो वर्टिकल लाइन है ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये टुवर्ड्स द व्यूअर, क्लियर। तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे इसका नेम। सपोज यही ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और डी हाइड्रोजन, दिस वन फ्लोरीन। तो मुझे बताओ जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है कौन सा है, वो हाइड्रोजन है, ये है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इसको तो एज क्लोज करो फोर्थ प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम में से ये होगा सेकंड, तीसरा, थर्ड। तो क्या कर देंगे, हमेशा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए। नोट्स में मेंशन कर लेते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप should be present on vertical line, fourth priority group should present on vertical line। उसका रिवर्स होगा मीन्स, तो सपोज क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं मीन्स क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं मीन्स आर, कौन सी कंडीशन में, जब लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन में, सपोज लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है, तो आर नोमेनक्लेचर मिल रहा है, मैं इसको कन्वर्ट कर देंगे एस में, इतना ही बस ध्यान में रखना है, उसको रिवर्स करना है। देखते हैं यहाँ कैसे मूव कर रहे हैं, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, कैसे जा रही हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस होना था, अब क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आर, क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स टुवर्ड्स द व्यूअर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट होना था, अवे फ्रॉम द व्यूअर, क्लियर। तो फिशर प्रोजेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई भी कंपाउंड गिवन होगा। देखते हैं सपोज जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब देखते हो यार, इसमें क्या दिखाई देता है, OH, ये, ठीक है। एक ट्रिक बता देती हूँ, सपोज आपको अल्कोहल सब्स्टिट्यूट है ना, और वो फिशर प्रोजेक्शन है, CHO, H, OH, another one CH2OH, क्लियर। तो OH राइट साइड पे है, OH राइट साइड पे मीन्स इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन R, क्लियर। सपोज ये गिवन है आपको H, OH, CH2OH, इसको चेंज कर, ये HOH था तो इसको OH कर देंगे,
देखो OH अब कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, मीन्स इसका कन्फिग्रेशन हो गया F। वैसे भी आप 1 2 3 4 करके इसको रोटेट करके भी देख सकते हो, क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। हाँ, इसका कंडीशन क्या है, जो CHO एंड CH2, CHO ऊपर होना चाहिए, नहीं कि आप इसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। CHO एंड CH2H फिक्स हो गए होंगे में OH राइट साइड रिप्रेजेंट है तो R हो जाएगा, और OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है में क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आपको एलिन सिस्टम गिवन है और स्पाइरिन गिवन है, उसमें कैसे नेम होगा, उसको आपको पहले से ही आपको गिवन होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। सपोज स्पाइरो रिंग ले रहे, स्पाइरो रिंग में सपोज आपको स्पाइरो रिंग गिवन है, स्पाइरो रिंग क्या है देखते हैं। देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको R एंड S, यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है ये फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है, ये फ्लोरीन, दिस वन क्लोरीन, क्लियर। यहाँ अटैच है हमारा मिथाइल अटैच है, यहाँ अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है। ये कंपाउंड आपको गिवन होगा, इसमें आपको क्या करना है, R और S नोमेनक्लेचर फर्स्ट आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये स्पाइरो रिंग है। तो इसमें कैसे मूव करेंगे देखते हैं। इसके लिए फर्स्ट क्या फॉलो करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है, मुझे बताओ इस यहाँ कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है नहीं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस डायरेक्शन में मूव है, तो एक क्या करेंगे, एरो लाइन पास करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पास करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है एरो हेड उसी डायरेक्शन में, क्लियर। फर्स्ट इतना ही करना है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। फ्लोरीन नंबरिंग कहां से करेंगे, जो एरो है, ठीक है, ये कैसे जा रहा है, टेल टू हेड, तो टेल से हम क्या करेंगे, नंबरिंग, समझ में आ गया, टेल से क्या करेंगे, नंबरिंग, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन बता सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन में से नंबरिंग किसको मिलेगा, फर्स्ट फ्लोरीन, देन एटॉमिक नंबर वाइज 1 2, मुझे बताओ यहाँ कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड प्रायोरिटी, सेम ही 1 to 2 2 to 2 1 to 2 2 to 3 3 to 4, कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मीन्स इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, R। आसान है बिल्कुल। इसमें क्या कर देंगे हम, आपको कंपाउंड में समझ में आना चाहिए कि ये स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो रिंग है, तो उसमें एरो मूव कर देंगे, एरो के टेल से नेमिंग होगा टुवर्ड हेड, 1 2 3 4 नंबरिंग कर देंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हम नंबरिंग कर सकते हैं। उसका एक दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं स्पाइरो कंपाउंड का। स्पाइरो रिंग का सपोज आपको स्पाइरो रिंग गिवन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है, यहाँ अटैच है क्लोरीन और इस डायरेक्शन में अटैच है CH2SH, क्लियर। यहाँ अटैच है हमारा ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। अब बता सकते हो इसका जो कंपाउंड गिवन है, हम एरो के पास करेंगे जिस डायरेक्शन में हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है, क्लियर। नंबरिंग कहां से करना है, टेल टू हेड, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम में से नंबरिंग किसको मिलेगा, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूटेरियम 1 देन 2 क्लोरीन और कार्बन, ठीक है, दिस वन 3 4, कैसे मूव करेंगे 1 2 2 2 2 3 3 2 4, कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा हमारा कन्फिग्रेशन, ये आ जाएगा S, ठीक है। तो आगे एलिन सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम, ठीक है, और हेलिकल कायरेटी और उसमें कैसे R और S नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें कैसे अरेंजमेंट होता है और उसका R और S के लिए कुछ रूल्स में बताऊंगी।